तो स्टार्ट करते हैं आज। मतलब ये क्लास 10 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और टर्म 2 का आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो कैसे ट्रैवल करती है। अच्छा, जो इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू सबसे पहला डेफिनेशन है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है। अगर मैं बात करूंगा कंडक्टर, ठीक है भाई, कंडक्टर की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है आपने पहले पढ़ रखा होगा। सबसे पहला भाई कि कंडक्टर हम किसको बोलते हैं, जो हीट को फ्लो करवाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाए। अब क्या रीज़न है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और हीट को फ्लो करवाता है। रीज़न क्या है, जितने भी पार्टिकल हैं सारे के सारे कि मतलब जितने भी मतलब हमारे आसपास जितने भी चीज़ें हैं सारे के सारे मैटर से मिलके बने हैं। चाहे अगर मैं सॉलिड की बात करूं या अगर मैं लिक्विड की बात करूं या अगर मैं गैस की बात करूं, सिर्फ कंडक्टर ही कौन हीट और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों करवाता है, इंसुलेटर फ्लो आपके क्यों नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या, अगर मैं कंडक्टर की बात करूंगा, मान लो ये आपका कंडक्टर है और ये आपका इंसुलेटर है। जितने भी मैटर हैं तीन चीज़ों से मिलके बने हैं। एक है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन जिसे नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, और थर्ड टाइप का होता है न्यूट्रॉन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब तीन टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। लेकिन भाई किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तब होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन को हम बेसिकली चार्जेस भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे करंट होता क्या, सिंपल सा अगर मैं डेफिनेशन, अगर किसी चीज़ में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जब भी मैं कह सकता हूँ कि भाई उसमें से करंट या हीट फ्लो हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा तो मैं नहीं कह सकता कि भाई इसमें से करंट फ्लो हो रही है। जैसे कि अगर मैं इंसुलेटर की बात करूँगा तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक बैड कंडक्टर है, कि मतलब जिसकी वजह से कोई इंसुलेटर आपका बैड कंडक्टर होता है, जैसे कि वुड वगैरह हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन 10th में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, द फ्लो ऑफ चार्जेज। भाई चार्जेज का फ्लो होना ही कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। कि अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो फ्लो ऑफ चार्जेज, अब इंसुलेटर में तो ये फ्लो नहीं होएगा, थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में चार्जेस का फ्लो होना आपका इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। हाँ, तो भाई इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको कैपिटल आई से डिनोट करा जाता है। कि अगर इसे यूनिट की बात करें, भाई यूनिट होता है क्या, जैसे डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर, हम जिसे यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं, यहाँ पे ए फॉर एम्पियर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट देखो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आए तो इसको स्किप कर सकते हो। सिंपल यहाँ से स्टार्ट करो कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। कोई भी चीज़ कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट फ्लो कब करवाती है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होएगा तो वो आपका गुड कंडक्टर नहीं होएगा। ठीक है, याद रखना। अब अगर मैं बात करूँगा करंट का फॉर्मूला, तो करंट का भाई फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे I = Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। कि यहाँ पे Q का मतलब होता है चार्ज और T का मतलब भाई जितने टाइम में फ्लो करती है। ठीक है, I का SI यूनिट क्या होता है आपका एम्पियर। समझ में आया यहाँ तक, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अगर किसी चीज़ में करंट फ्लो हो रहा है मतलब उसमें क्या फ्लो कर रहा है, चार्जेज। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज
पर यूनिट टाइम। अच्छा अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। सर आपने ये क्या क्यू लिखा दिया, टी लिखा दिया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो देख अगर मैं यहाँ पे क्यू को बोलते हैं चार्ज, क्यू को बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो भाई देख अब ये क्यू भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार सीबीएसई वाले पूछ देते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। भाई चार्ज का एसआई यूनिट होता क्या है, तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूंगा तो एसआई यूनिट ऑफ आपका चार्ज जो होता है वो होता है आपका कूलम्ब। इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से। चार्ज का यूनिट कूलम्ब, याद करना यहीं पे, चार्ज का यूनिट आपका कूलम्ब होता है और करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर, ठीक है। आपको फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे I इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है भाई। तो देखते हैं चार्ज का एसआई यूनिट क्या आपका कूलम्ब, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, इसकी एसआई यूनिट क्यू, और चार्ज का डेफिनेशन नहीं आता, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया, चार्ज देखा, ठीक है। अब इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस पे थोड़ी देख, अब जो एक चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि आपने देखा भाई कि किसी भी मैटर में तीन चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अथवा इलेक्ट्रॉन जो होता है हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं प्रोटॉन को बोलूँ वो आपका ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका नो चार्ज। इस पर कोई सा भी आपका चार्ज नहीं होता। कि भाई अब अगर जो एक मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई वाले पूछते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, या फिर कि अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो चार्ज का यूनिट कितना होता है कूलम्ब। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये 1 इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज होता है। सिमिलर अब हाँ, तो भाई देख आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे -1.6 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं 1 प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, सेम लिखेंगे प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। जितना इलेक्ट्रॉन में होता है सेम आपका प्रोटॉन में होता है। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए अब देखो, अब जैसे सीबीएसई वाले आपके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बेसिकली अब सीबीएसई अब आपको करंट पे ना 2-3 या तो न्यूमेरिकल पूछ देगा, या इसकी एसआई यूनिट आएगी, या फिर कुछ और आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अब आपका ये पूछ देगा कि इनकेस अगर बोल दे कि भाई किसी कंडक्टर में, यहाँ किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 3 मिनट में, तो कह रहा है भाई चार्ज कितना होएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली में देखूं, अच्छा देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है भाई, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता जो भी गिवन है वो लिख लो। अब भाई यहाँ पे गिवन में क्या क्या गिवन है कई बार वो समझ में नहीं आता, तो देख कि अगर आपको गिवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करनी है यूनिट पे। देख यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर मतलब ये क्या गिवन है आपका करंट, मैं लिख सकता हूँ भाई करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सेकेंड चीज़ आपको टाइम, टी इज इक्वल टू 3 मिनट। तो देख जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो उनके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका ये मिनट में है तो सेकंड में, मिलीमीटर में होता है तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, या तो अगर सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड में। तो देख अगर ये मिनट में तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, 3 × 60 180 सेकंड। अब मेरे को क्या निकालना है चार्ज। अच्छा देख ये होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आई टी, सिंपल भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे करंट कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना है 180, ये कितना हो जाएगा 360 कूलम्ब, चार्ज कितना हो गया 360 कूलम्ब। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इनकेस अगर आपको कह रहा है भाई किसी वायर से, मान लो किसी निक्रोम वायर से, किसी निक्रोम वायर से आपका ये निक्रोम वायर है, मैं थोड़ी सी मोटी बना दे रहा हूँ, कि किसी निक्रोम वायर से आपका 5 कूलम्ब का चार्ज, 5 कूलम्ब का चार्ज 5 कूलम्ब का चार्ज आपका 2 सेकंड में फ्लो हो रहा, देन व्हाट विल बी द करंट। तो आपको सिंपल देखना है भाई क्या क्या गिवन है। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो भाई चार्ज कितना गिवन है, देखो कूलम्ब, कूलम्ब मतलब ये क्या गिवन है आपका चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्ब। तो चार्ज कितना गिवन है 5 कूलम्ब। टाइम की बात करूंगा, टाइम कितना गिवन है आपका 2 सेकंड।
तो भाई मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर। भाई वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं लिखूँ तो भाई आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू पता है क्यू बाई टी, फॉर्मूला पुट करते हैं 5/2 कितना हो गया 2.5 एम्पियर। यूनिट लिखना बच्चा बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो यहाँ पे आधे नंबर आपके वैसे ही गए। चलो एक और पार्ट देखते हैं। एक और मान लो, अच्छा 2 स्टैंडर्ड में ना नोट में आप लिख लेना, ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। 1 मिली एम्पियर में अगर आपका कभी न्यूमेरिकल गिवन हो तो उसको आपने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मिली मतलब सेम, मिली एम्पियर को एम्पियर में भाई, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10³ एम्पियर। अगर माइक्रो, देखिए इसको माइक्रो कहते हैं, एक छोटा सा यू बना देना, इसको बोलेंगे माइक्रो। भाई माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻�6। समझे, देखो माइक्रो और मिली ना छोटी क्वांटिटी है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं ये पार्ट अब रफ कर देता हूँ। चलो जैसे कि एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस बार थोड़ा सा। अब कह रहा है कि किसी वायर से जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो पर यूनिट फ्लो हो रही है 2 मिली एम्पियर, ठीक है, और जो टाइम लग रहा है, टाइम मान के चलता हूँ 1 सेकेंड। देन व्हाट विल बी द चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, न्यूमेरिकल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पे न्यूमेरिकल में फोकस करना, बिकॉज फिजिक्स का जब हम पढ़ते हैं लगता है भाई डेफिनेशन है छोटी छोटी याद हो जाएगा, लेकिन जब फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अगर क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू, अब मेरे को क्यू निकालना, मेरे को आई गिवन है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आई टी। भाई मेरे को आई गिवन है, देखो 2, यहाँ पे मिली एम्पियर। मैं बोल रहा हूँ कभी भी अगर सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, इसको मेरे को कन्वर्ट करना होगा। भाई करंट कितना गिवन है मिली एम्पियर, इसने हमने कन्वर्ट करा तो 2 × 10⁻³ एम्पियर। समझ में आया। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट गिवन है 1 सेकेंड। अब करते हैं वैल्यू पुट, तो भाई टी इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट की बात करते हैं, करंट कितना है 2 × 10⁻³ × 1, आंसर 2 × 10⁻³ कूलम्ब। समझ में आया। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करा कि भाई यहाँ पे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और भाई किसी भी चीज़ में करंट फ्लो करता क्यों है, ड्यू टू। तो भाई अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब अगर किसी चीज़ में करंट फ्लो हो रहा है मतलब उसमें क्या फ्लो कर रहा है, चार्जेज। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा अब बात करते हैं चार्ज के बारे में। सर आपने ये क्या क्यू लिखा दिया, टी लिखा दिया, समझ ही नहीं आ रहा है। तो देख, अगर मैं यहाँ पे क्यू को बोलते हैं चार्ज, क्यू को बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो भाई देख, अब ये क्यू भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कई बार सीबीएसई वाले पूछ देते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। भाई चार्ज का एसआई यूनिट होता क्या है, तो अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूंगा तो एसआई यूनिट ऑफ आपका चार्ज जो होता है वो होता है आपका कूलम्ब। इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल सी से। चार्ज का यूनिट कूलम्ब, याद करना यहीं पे, चार्ज का यूनिट आपका कूलम्ब होता है और करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पियर, ठीक है। आपको फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है भाई। तो देखते हैं चार्ज का एसआई यूनिट क्या आपका कूलम्ब, चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, इसकी एसआई यूनिट क्यू, और चार्ज का डेफिनेशन नहीं आता, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट हमने देख लिया, चार्ज देखा, ठीक है। अब इस पे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देखते हैं। अब इस पे थोड़ी देख, अब जो एक चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि आपने देखा भाई कि किसी भी मैटर में 3 चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, हम इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और अगर मैं प्रोटॉन को बोलूँ वो आपका ये पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका नो चार्ज। इस पर कोई सा भी आपका चार्ज नहीं होता। कि भाई अब अगर जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई वाले पूछते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, या फिर कि अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो चार्ज का यूनिट कितना होता है, कूलम्ब। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब, ये 1 इलेक्ट्रॉन में आपका चार्ज होता है। सिमिलर अब हाँ, तो भाई देख आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो यहाँ पे -1.6 हो जाएगा,
ठीक है। अगर मैं 1 प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, सेम लिखेंगे प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन में होता है सेम आपका प्रोटॉन में होता है। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए अब देखो, अब जैसे सीबीएसई वाले आपके कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। बेसिकली अब सीबीएसई अब आपको करंट पे ना 2-3 या तो न्यूमेरिकल पूछ देगा, या इसकी एसआई यूनिट आएगी, या फिर कुछ और आ सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अब आपका ये पूछ देगा कि इनकेस अगर बोल दे कि भाई किसी कंडक्टर में, यहाँ किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 3 मिनट में, तो कह रहा है भाई चार्ज कितना होएगा। सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली में देखूं, अच्छा देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है भाई, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता जो भी गिवन है वो लिख लो। अब भाई यहाँ पे गिवन में क्या क्या गिवन है, कई बार वो समझ में नहीं आता। तो देख कि अगर आपको गिवन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करनी है यूनिट पे। देख यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर मतलब ये क्या गिवन है आपका, करंट। मैं लिख सकता हूँ भाई करंट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सेकेंड चीज आपको टाइम, टी इज इक्वल टू 3 मिनट। तो देख जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो उनके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका ये मिनट में है तो सेकंड में, मिलीमीटर में होता है तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, या तो अगर सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड में। तो देख अगर ये मिनट में तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, 3 × 60 180 सेकंड। अब मेरे को क्या निकालना है, चार्ज। अच्छा देख ये होता है I इक्वल टू Q बाई टी। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई टी, सिंपल भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे करंट कितना है 2 एम्पियर, टाइम कितना है 180, ये कितना हो जाएगा 360 कूलम। चार्ज कितना हो गया 360 कूलम। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इनकेस अगर आपको कह रहा है भाई किसी वायर से, मान लो किसी निक्रोम वायर से, किसी निक्रोम वायर से आपका ये निक्रोम वायर है, मैं थोड़ी सी मोटी बना दे रहा हूँ, कि किसी निक्रोम वायर से आपका 5 कूलम का चार्ज, 5 कूलम का चार्ज 5 कूलम का चार्ज आपका 2 सेकंड में फ्लो हो रहा, देन व्हाट विल बी द करंट। तो आपको सिंपल देखना है भाई क्या क्या गिवन है। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो भाई चार्ज कितना गिवन है, देखो कूलम, कूलम मतलब ये क्या गिवन है आपका, चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। तो चार्ज कितना गिवन है 5 कूलम। टाइम की बात करूंगा, टाइम कितना गिवन है आपका 2 सेकंड। तो भाई मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इन द वायर। भाई वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं लिखूं तो भाई I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू पता है Q बाई टी। फॉर्मूला पुट करते हैं 5/2, कितना हो गया 2.5 एम्पियर। यूनिट लिखना बच्चा बहुत जरूरी है। अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो यहाँ पे आधे नंबर आपके वैसे ही गए। चलो एक और पार्ट देखते हैं। एक और मान लो, अच्छा 2 स्टैंडर्ड में ना नोट में आप लिख लेना, ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती है। 1 मिली एम्पियर में अगर आपका कभी न्यूमेरिकल गिवन हो तो उसको आपने स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मिली मतलब सेम, मिली एम्पियर को एम्पियर में भाई, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ एम्पियर। कि अगर माइक्रो, देख इसको माइक्रो कहते हैं, एक छोटा सा यू बना देना, इसको बोलेंगे माइक्रो। भाई माइक्रो में कितना होता है 10⁻⁻6। समझे, देखो माइक्रो और मिली ना छोटी क्वांटिटी है। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं ये पार्ट अब रफ कर देता हूं। चलो जैसे कि एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस बार थोड़ा सा। अब कह रहा है कि किसी वायर से जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो पर यूनिट फ्लो हो रही है 2 मिली एम्पियर, ठीक है, और जो टाइम लग रहा है, टाइम मान के चलता हूँ 1 सेकेंड। देन व्हाट विल बी द चार्ज, चार्ज कितना हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, न्यूमेरिकल करोगे ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स पे न्यूमेरिकल में फोकस करना, बिकॉज फिजिक्स का जब हम पढ़ते हैं लगता है भाई डेफिनेशन है छोटी छोटी याद हो जाएगा, लेकिन जब फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अगर क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा I इक्वल टू Q बाई टी। Q, अब ये मेरे को Q निकालना, मेरे को I गिवन है
तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा IT, भाई मेरे को I गिवन है देखो 2, यहाँ पे मिली एम्पियर। मैं बोल रहा हूँ कभी भी अगर सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, इसको मेरे को कन्वर्ट करना होगा। भाई करंट कितना गिवन है, मिली एम्पियर, इसने हमने कन्वर्ट करा तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। समझ में आया? टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट गिवन है 1 सेकेंड। अब करते हैं वैल्यू पुट, तो भाई T इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे करंट की बात करते हैं, करंट कितना है 2 इंटू 10⁻³ इंटू 1, आंसर 2 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। समझ में आया? तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस करा कि भाई यहाँ पे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और भाई किसी भी चीज़ में करंट फ्लो करता क्यों है, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस का फ्लो हो रहा है तो वो गुड कंडक्टर है, अगर चार्जेस का फ्लो नहीं हो रहा है वो बैड कंडक्टर है। ठीक है, जितने भी वायरिंग है, क्या मतलब कि जितने भी आपके वायर या कंडक्टर की बात करूं कि मतलब करंट फ्लो जब ही होता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वो कंडक्टर है, नहीं होता तो नहीं है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की हमने डेफिनेशन देखी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम, या फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम को क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट आपका। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बातें करेंगे, रेसिस्टेंस की बातें करेंगे। ठीक है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में जो भी इस चैप्टर का फर्दर टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे ना। कि एक क्वेश्चन छूट गया कि भाई I इक्वल टू QIT। अब ये आता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट कब होएगा। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ भाई 1 एम्पियर की, देखिए यहाँ पे करंट की 1 एम्पियर वैल्यू कब आएगी, जब चार्ज भी 1 कूलम्ब होएगा, टाइम भी 1 सेकंड होगा। तो मैं बोल सकता हूँ भाई 1 एम्पियर करंट कब होएगा, जब 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो 1 सेकेंड में, तो बोलेंगे दैट करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर करंट। तो भाई यहाँ पे 1 एम्पियर करंट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि when 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows in 1 सेकेंड, 1 कूलम्ब ऑफ, जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो होएगा तो वैसे को बोलेंगे 1 एम्पियर करंट। ठीक है, मेरा कुत्ता ज़्यादा भौंक रहा है। तो बेटा ये था हमारा कि मतलब करंट पे, और मेरे याद से साथ मैंने करंट का सारा कुछ मैंने करवा दिया। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू Q/T, 1 एम्पियर ऑफ करंट क्या होता है। अच्छा, अब भाई करंट, अब किसी भी वायर से कितना करंट फ्लो हो रही है वो कैसे मेजर करेंगे। भाई वो एक डिवाइस होता है अमीटर, इसे बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर होता है क्या, विच इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो कहलाता है आपका मीटर। ठीक है, करंट का सारा कुछ हो गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, अच्छा अगर आपने मतलब ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा हो इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है क्या, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ। कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि भाई अगर किसी सर्किट में कंटिन्यूअस बिना रुके यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, जैसे कि अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ, अगर आपको पता हो ये आपका सेल का, अगर मैं एक बनाऊँ तो सेल, कि अगर मैं एक से ज़्यादा बना दूँ तो बैटरी। ठीक है भाई, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का डायरेक्शन एक और चीज़ कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अच्छा देख, एक क्वेश्चन और ना कि ट्विस्ट एंड टर्न करके आता है कि अगर किसी कंडक्टर में यहाँ पे A to B आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है,
कि इलेक्ट्रॉन मान लो कि ए टू बी कौन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगी। नोट में सेकंड में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, यहाँ पे करंट इज यहाँ पे ऑलवेज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। कि भाई जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रही है कि उसके ऑपोजिट में आपका करंट फ्लो होएगा। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ए टू बी है, देन व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ से कहाँ, बी टू ए हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट होती है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर, सर्किट क्या होता है, देख जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊं, भाई आपका सेल है, देख लो, अगर आपको नहीं पता तो देख लो सेल का डायग्राम क्या होता है। सेल बैटरी यूज करते हैं ना, बैटरी में क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। इस बड़े वाले को बोलते हैं पॉजिटिव और छोटे वाले को बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, अब भाई बैटरी क्या होता है, जब बहुत सारा सेल मिलके बनते हैं बैटरी, जैसे कि आज जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही है वो बैटरी से, मतलब बहुत सारे ये लिथियम बैटरी को एक साथ कंबाइन करके बनाया जा रहा है। तो बैटरी होता क्या है, बैटरी का अगर मैं सिंबल बोलूँ तो बहुत सारे सेल को कंबाइन कर देंगे। याद रखना, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, कभी भी आप ऐसे नहीं बना सकते पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये गलत हो जाएगा। ये सही है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो देख अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊँ, ये हमने बना दी आपकी बैटरी बना दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया बल्ब। ठीक है, अगर आपने पहले पढ़ा है तो भाई स्विच क्या होता है, ये इसको बोलते हैं की मतलब कि अगर इसको बंद कर दिया तो करंट फ्लो हो रहा है, अगर इसको खोल दिया तो आपका ये ओपन सर्किट है। तो देख कि आपने करंट यहाँ से फ्लो कराया तो क्या ये बल्ब कि यहाँ पे जलेगा, नहीं जलेगा। ये बल्ब आपका ग्लो कब होएगा, जब ये कंप्लीटली आप यहाँ पे की को क्लोज कर देंगे। जब की को आप क्लोज करोगे तो इस सर्किट में कंटिन्यूअस करंट फ्लो होएगा, तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भाई सर्किट होता क्या है, कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये हमारा रहा इलेक्ट्रिक करंट। आज के टॉपिक में हमने डिस्कशन करा, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी करे। अगर कुछ भी छूट गया हो तो बेटा लोग कमेंट करना, यहाँ पे कमेंट करना, हम जो भी बन पड़ेगा। अगर और भी आपको इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल सेशन चाहिए तो वो भी बताना, मैं छगन आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वीडियो बनेगा इलेक्ट्रिक, मतलब इस चैप्टर को मैं टॉपिक बाय टॉपिक कवर करूंगा। आज हमने इलेक्ट्रिक करंट करी, नेक्स्ट क्लास पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे, फिर रेजिस्टेंस। बिकॉज चैप्टर देखने में छोटा सा लेकिन टॉपिक बहुत बड़े बड़े, अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हम बेटा कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। देख हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आज थोड़ा बहुत चार्जेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज मैं 2 टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं भाई चार्ज आपने देखा था भाई कि I = Q/T होता है। ठीक है, इसका जो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का आपका यूनिट होता है कूलम्ब, यहाँ पे कूलम्ब। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। भाई चार्जेज की प्रॉपर्टी होती क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। चार्जेज की प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि मतलब बेसिकली आपके 2 टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि घर में 2 शॉर्ट सर्किट होता है, एक रेड होता है, एक वो होता है ब्लैक। तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस को हम क्या कह सकते हैं भाई, जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर सेम टाइप के चार्जेज हैं तो वो क्या करेंगे, आपके रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। मतलब इसको मैं अगर मैं डिफाइन करूं तो बोल सकता हूं कि सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर। जो भी सेम चार्जेज होते हैं भाई वो क्या करते हैं, आपके रिपेल करते हैं। ठीक है, सिमिलर अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर ऑपोजिट चार्जेज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो I = Q/T 2 टाइप के चार्जेज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज की चार्ज पढ़ें कि भाई सेम चार्जेज रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये थी। वैसे भी सेम नेचर वालों की कभी आपस में नहीं बनती, ये फैक्ट है। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज हो गया। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में बच्चों को मैक्सिमम दिक्कत आता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या। अगर मैं बात करूं जैसे कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, कि अगर किसी पॉइंट से मेरे को एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना है, जब किसी चार्ज को मैं पॉइंट बी से ए लेके आऊँगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन तो मेरे को करना होएगा भाई, कुछ ना कुछ मेरे को वर्क डन तो करना होएगा। तो वही चीज़ कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की द अमाउंट ऑफ वर्क डन यूज टू टेक फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हमेशा पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही वर्क डन की बात करते हैं, कभी भी नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करेंगे। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन से चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ये होता है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप जिसे आगे चल के देखोगे इसे टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं या फिर इसे सोर्स चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका नेचर ही पॉजिटिव होता है। तो देख कि वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगता है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगता है, हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको डिफाइन कर सकता हूं, पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन यूज टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point, from one point to another point is called electric potential। भाई किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ता है वो चीज़ कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V इक्वल टू कितना होता है, देख अमाउंट ऑफ वर्क डन यूज टू टेक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब W बाई क्यू। V इक्वल टू W बाई क्यू। भाई किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो चीज़ कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा देख V इक्वल टू W बाई क्यू, कि अगर इसका मैं SI यूनिट की बात करूँ तो इसकी यहाँ पे SI यूनिट आपकी कहलाती है वोल्ट। इसको वोल्टेज बोलते हैं। जैसे पता है कि हमारे इंडिया के अगर मैं स्टैंडर्ड यूनिट की बात करूं तो हर एक घर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल होता है, 220 वोल्ट की आपकी एनर्जी आती है, ठीक है। तो हम उसी को बोलते हैं आपका ये हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई दिक्कत, धीरेन्द्र तेरे को कोई दिक्कत है? अच्छा देख, अब ऐसा कौन सा डिवाइस, अगर मैं रेगुलर लाइफ की बात करूं भाई, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के काम आता है? रेगुलर लाइफ में कहाँ दिखते हैं भाई पोटेंशियल? अच्छा पोटेंशियल फ्लो कहाँ होता है रेगुलर लाइफ में? तो अगर आपने बैटरी देखी होगी, अगर आपने बैटरी का जस्ट अभी लास्ट क्लास मैंने बताया था आपको, बैटरी में क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है एक पॉइंट से अनदर। ठीक, जब एक पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाते हैं तो यहाँ पे, तो भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करता है? वो कौन सा डिवाइस है धीरेन? वोल्टमीटर। अबे हाँ, वोल्टमीटर। अबे बैटरी, वोल्ट मीटर तो मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। भाई कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल को मेंटेन करता है? तो ये भी अक्सर क्वेश्चन में आता है कि बैटरी इज यूज्ड टू मेंटेन, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है? बैटरी, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने देखा भाई इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमने अमीटर यूज करा, ठीक है। सिमिलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? वोल्ट मीटर। इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस used to measure electric potential। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसे पोटेंशियल को मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर। देखो, करंट को मेजर करने का डिवाइस अमीटर, या पोटेंशियल को मेजर करने का डिवाइस
वोल्ट मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कि मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन लगता है वो चीज़ कहलाती है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V = W/Q। कि अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूँ तो वोल्ट। अच्छा सिंपल कि अब इससे भी एक क्वेश्चन आता कि 1 वोल्ट हम किसे कह सकते हैं 1 वोल्ट। अच्छा सिंपल, इसका डेफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा, आपको खुद से लिखना है। अच्छा देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट कब होएगा, जब 1 जूल होएगा। यहाँ पे वर्क डन का यूनिट होता है जूल, सबको पता है, 9th में पढ़ा होगा, नहीं पता तो सुन लो। अगर मैं वर्क डन की यहाँ पे SI यूनिट की बात करूँगा तो वर्क डन का होता है जूल, जिसे बोलता हूँ जूली। और चार्ज का आपने देखा भाई क्या होता है कूलाम, जिसे C से। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वोल्ट की वैल्यू 1 वोल्ट कब होएगी। 1 वोल्ट को मैं डिफाइन कर सकता हूँ जब 1 जूल का वर्क डन फ्लो होएगा भाई 1 कूलाम पर। ठीक है, जब वर्क डन 1 जूल होएगा 1 कूलाम में, समझ में। तो भाई 1 वोल्ट को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूँ, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज। सिंपल, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस यही छोटा सा डेफिनेशन है, शायद आपको समझ में आए। अगर कुछ भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की आपकी कोशिश ज़रूर करूँगा। और ये टर्म 2 का सिलेबस मैंने स्टार्ट करा, अगर सपोर्ट मिला तो मैं आगे की भी वीडियो डालूँगा। तो भाई यहाँ पे अगर देखो कि जैसे 1 एम्पियर ऑफ करंट था, वैसे अगर पूछ दे 1 वोल्ट ऑफ करंट कितना होएगा, तो भाई 1 वोल्ट की वैल्यू यहाँ 1 वोल्ट कब होएगी, जब 1 जूल ऑफ वर्क डन होएगा कितने में 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो मैं बोल सकता हूँ 1 वोल्ट क्या हो जाएगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज यूज्ड टू मूव 1 कूलाम ऑफ चार्ज, तो उसे बोलेंगे भाई हम 1 वोल्ट। सिमिलर फॉर्मूले से डेफिनेशन याद करना है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, यहाँ पे हम याद नहीं करेंगे, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम एक एक टर्म का मीनिंग देखेंगे। तो हमने देखा भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। कि अब इस पर थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे है हाउ मच वर्क इज डन इन moving a how much work it when moving a 2 coulomb charge having a potential difference 12 वोल्ट। अच्छा सिंपल कि भाई कितना वर्क, देखो कि भाई मान लो अगर मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या गिवन है, यूनिट पे फोकस करो। यहाँ पे गिवन है कूलम्ब, तो इतना समझ में आएगा भाई कूलम्ब किसका होता है, चार्ज, मतलब Q की वैल्यू गिवन है 2C। वोल्ट, अब ये बताया भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, तो V की वैल्यू कितना गिवन है 12 वोल्ट। अब कह रहा भाई कितना वर्क डन होएगा, तो भाई एक ही फॉर्मूला हमने देखा V = W/Q, मेरे को निकालना वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई V × Q। V मतलब 12 × Q की वैल्यू 2, कितना हो जाएगा 24। और वर्क डन का यूनिट होता है जूल, वहाँ साइड में लिखवा रखा है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गए, हमने करंट कर लिया, पोटेंशियल कर लिया।